क्या बात है सुमंत, कोई बात है जो आज बड़े हलचल हो। सुमंत बताओ, सुमंत कहते ऐ कुबड़ी बुढ़िया, ऐ कुबड़ी बुढ़िया, तुम नहीं जानती हो कि क्यों मैं खुश हूं इस दरबार में। और आज जो देख रही हो कि मैं जो हलचल मचा रहा हूं किस लिए जानती हो? महाराज राजा दशरथ। हेलो, अरे इसको साइड कीजिए, इसको बाहर निकालो इसको। और कुबड़ी जानती हो, कल सुबह होते ही महाराज राजा दशरथ अपने बड़े पुत्र महाराज राजा दशरथ अपने बड़े पुत्र श्री राम को यह 14 कोस राज का राज्याभिषेक करवाएंगे। अयोध्या का राजा बनाया दिया जाएगा। जानती हो, तुम भी आ जाना। मंत्रा मन में सोचती है, क्या यह 14 कोस राज्य अयोध्या नगरी कल सुबह होते ही महाराज राजा दशरथ अपने बड़े पुत्र श्री राम को राज्याभिषेक करवाएंगे और अयोध्या का राजा बनाएंगे। अरे मैं भी देखती हूँ कि कैसे यह 14 कोस आज का राजा बनते हैं। मंत्रा सुमंत को कहता है, ठीक है सुमंत, तुम जाओ, फुल व्यवस्था, फुल तैयारी करना या 14 कोस राज का। जाओ। और सुमंत वहां से चल पड़ते हैं। और सुमंत जब चल पड़ते हैं, मंत्रा मन में सोच लेती है, मंत्रा मन में सोचती है कि पेट खाए बूढ़ी और घर बिगाड़े बूढ़ी। जब तक मैं झगड़ा नहीं लगाऊंगी तब तक मैं चैन का, नहीं तो तब तक मेरे पेटों का दाना हजम नहीं होता है। और मैं भी देखती हूँ कि कैसे यह 14 कोस राज अयोध्या को तहस नहस मैं करती हूँ। मैं झगड़ा लगाने के लिए चलती हूँ। ना जाने मंत्रा चमकती हुई आह 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 और मंत्रा चमकती हुई महारानी के कई के पास कुप भवन जाते हैं। कुप भवन जाती है मंत्रा चमकती हुई, है महारानी क्या कही? अरे कहा हो है महारानी, आओ ना, है महारानी क्या कही? कहा हो? अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे मैं क्या सुन रही हूँ? अरे जल्दी आओ ना महारानी जी। अरे कहा हो? और महाराज के गई अपने कुप भवन में जा करके बैठी रहती है। और मंत्रा चमकती हुई महारानी के कई के पास चलती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरा भोला, हरा भोला, भोला भोला, हरा 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 शिवा,
भरा भोला हरा भोला 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 हरा 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 शिवा हरा शिवा 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 हरा 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 भोला हेलो महारानी के कई अपने जब कुंभ भवन में बैठी रहती है, ना जाने मंथरा चमकती हुई महारानी के कई के पास आ जाती है और मंथरा महारानी के कई को प्रणाम करते हैं। प्रणाम महारानी जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। ए मंथरा चिरंजीवी भव। मंथरा क्या बात है, क्या बात है मंथरा, जो आज तुम मेरे दरबार में आ चुकी हो या कुंभ भवन में आई हो, कोई बात है मंथरा, बताओ। मंथरा कहने लगती है, ए महारानी जी, मैं बहुत वर्षों के बाद, महारानी जी, मैं बहुत वर्षों के बाद आज मेरा मन किए कि मैं बहुत वर्षों के बाद अपने महारानी से नहीं मिली। यही मैं सोच करके महारानी जी, मैं आपके ये कुंभ भवन तक आ चुकी हूँ, आपके कुंभ भवन तक आ चुकी हूँ। महारानी जी एक बात बताइए कि यहाँ 14 कोस राज अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी का कुशल मंगल महारानी जी कुछ तो सुनाइए, कुछ तो सुनाइए। ना जाने महारानी के कई कहती है, ऐ मंथरा, अयोध्या नगरी का तो कुशल ही कुशल है, कुशल ही कुशल है। तुम बताओ कि किस कारण से यहाँ अयोध्या राज दरबार आई हो और कुंभ भवन आई है। मंथरा कहने लगती है, महारानी जी, आप एक बात बता सकती हो, आप एक बात बता सकती हो महारानी जी कि यहाँ अयोध्या राज में इतना जो हलचल मैं आज देख रही हूँ, खुशहाली देख रही हूँ, या अयोध्या राज में या अयोध्या राज में मैं जो देखती हूँ, राजा महाराजा का सभा लगा हुआ है, हलचल मच रहे, गाना बजाना सब कुछ हो रहे हैं। महारानी जी क्या बात है जो आज या 14 कोस अयोध्या में इतना हलचल मच रहे हैं, जरा आप मुझे बताएंगे। महारानी के कई कहने लगती है, ऐ मंथरा, शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि यह 14 कोस राज, ऐ मंथरा, यह शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि यह 14 कोस राज में क्यों हलचल मच रहे हैं, इसलिए हलचल मच रहे हैं। मंथरा, कल सुबह होते ही मेरे बड़े पुत्र, मेरा बड़ा पुत्र राम, मेरा बड़ा पुत्र राम या 14 कोस राज का राजभिषेक होगा। अरे 14 कोस राज का राजा बनेगा, राजा। इसलिए पूरा अयोध्या राज खुशहाली पे खुशहाली हो गई। महारानी के बात सुन करके मंथरा बैठ जाती है। ये मैं क्या सुनती हूँ, एक तो मैंने सुमन के
सारे बात सुमन ने बताए मुझे, और इनके मुंह से भी यही बात सुनती हूँ। जो सुमन बताया वही बात महारानी के भी मैं अपने मुख से सुनता हूँ। ठीक है, मैं महारानी को समझाती हूँ। हो सकता है महारानी समझ नहीं पाएंगे तो मैं समझाती हूँ। ए महारानी जी, एक बात बताइए कि यह 14 कोस राज का आपको, यह 14 कोस राज में आपके पति को तो 4 पुत्र है ना? आपके पति को तो 4 पुत्र है ना यार 14 कोस राज में। लेकिन एक बात बताइए महारानी जी, यह 14 कोस राज में आपके पति श्री राम को छोड़ करके दूसरे को क्यों नहीं राजभिषेक करवाता है, राज तिलक लगवाता है? एक बात बताइए महारानी जी, आपके जब पुत्र भरत या अयोध्या राज में था तो ये निर्णय नहीं हुआ था, ये निर्णय नहीं हुआ था कि श्री राम कल सुबह होते ही राजभिषेक होगा, राजा बनेगा। महारानी जी, मैं ये क्या सुनती हूँ? ये तो साजिश है महारानी जी। अरे ये साजिश है। अरे महारानी जी, नहीं जानती हो, यदि यह 14 कोस राज का, यह 14 कोस राज का यदि श्री राम बनेगा राजा, श्री राम बनेगा राजा,